फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जिनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे। लड़खड़ाती मईशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको को होस्ट किया है और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन के। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। सो ये जो गैप है, ये जो चीज़ें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। इंडिया ने तकरीबन आई थिंक 36 एक राफेल फाइटर जो है वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं, और सारे जो हैं वो राफेल पहुंच गए हैं। और ये डील तो है पुरानी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा असला खरीद रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका? जय हिंद दोस्तों। कंगाल पाकिस्तान की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। कमर तोड़ महंगाई की वजह से वहां की जनता का बुरा हाल है। कंगाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों से बुरे वक्त में बड़ा सहारा मिला है। जिनेवा सम्मेलन में पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों को फिर से बसाने के लिए $10 अरब से ज्यादा देने का वादा किया गया है। पाकिस्तान मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर से भीख मांगते घूम रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों से मदद मांगना उनको अपनी शान के खिलाफ लग रहा है। आटा बहरान है, गैस बहरान है, एनर्जी का बहरान है, बेरोजगारी है। आम आदमी चंद किलो के आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है और फिर मजबूर भी है। अब इसमें आप देखें कि अब पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम असला खरीद सकें। हमारे पास क्या है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहाँ पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात हुई है। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं, और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा और वो पाकिस्तान को कोई पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। अब वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है। कौन देखे? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, तो सब मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। बल्कि हमारी जो पहली जनरेशन है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट और वो स्पिरिट देखी हुई है, वो बहुत परेशान है। मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो, वो बिल्कुल आप सही करें, मईशत भी आखिरी सांसें ले रही हो। इंशाल्लाह ये मसाइल बहुत हैं कि जिन्हें हमने IMF से रहमदिली की अपील की है। मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये आप इसको बेहतर अल्फाज में कह लेते हैं, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर, इधर भी तरला भाई मांगते हैं, कर्जा होता है, पैर पड़ने वाली बात है। आप ऑनरेबल तरीके से अल्फाज का चुनाव करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि जी IMF से हमने रहमदिली की अपील की। ये क्या अल्फाजी है भाई? आप कोई डिप्लोमेटिक बात करें कि जनाब वो ठीक है कि आपकी क्लाइमेट की वजह से है, दुनिया क्लाइमेट हमारा कसूर नहीं है, ये अच्छी अल्फाज है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का। हम आपसे रहमदिली हो, जिनीवा में भी रहमदिली, IMF भी रहमदिली, वर्ल्ड बैंक में भी रहमदिली, सऊदी अरेबिया भी रहमदिली। और भाई क्या जो है ताउन की बात है वो बिल्कुल बेकारियों वाला एक रवैया भी बेकारियों वाला हो गया है। वो ठीक है, मुश्किल हालात तो हैं ये सारे। देख रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके मानने तकलीफ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर देखते हूँ कि इनकी फैमिली के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की है। फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं, पैसों की। कहते हैं हमें हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। अभी बिलावल साहब वाशिंगटन आए हुए थे, तो वो सारी की सारी जो वो जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। यहाँ दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, यहाँ हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं। मतलब वेयर इज़ द डिप्लोमेसी? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है? आप ज़रा उधर जाएँ ना, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया में, तो आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया में कौन-कौन सी लीडरशिप आ रही है। इस वक़्त इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल घाना के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो घाना के प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हुए हैं, और उसके बाद आप चले जाएँ कि कतर के साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके बाद जो है वो रशिया के साथ क्या चल रहा है, कौन इस वक़्त जो है मतलब इंडियन चैनल्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल जो हैं उन पे आके गोरे बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब। स्विट्ज़रलैंड के साथ क्या चल रहा है, यूरोप के साथ क्या चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क को घूमे होते हैं, पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं।
मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से कोई इनवॉइस बुलाए हुए थे, तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये वेयर डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस हफ्ते के आप सिर्फ इंडिया का चार्ट उठा के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा क्या किस तरह की चीज़ें हैं। ये हमें वो जैसे कहते हैं ना, आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ कंपेयरिंग इट, आई एम जस्ट trying to let you know so that our viewers should understand that how Pakistan and why Pakistan missed the boat. हमने वो बोट किस तरह मिस की वो समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको रीसेट बटन दबाना है, एंड दे हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम जो पहुँचें। अब आप पूरी दुनिया के एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी में मैगजीन में कि जी दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती। ठीक है जी, दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती। ठीक है जनाब, हमारे उस वक्त 2010 में फ्लड्स हैं, 2005 में ज़लज़ले हैं, फिर ये फ्लड्स आ गए। मतलब दुनिया हमें ये क्या समझती है, हमारे लीडरशिप के पास क्या उनको दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम फिर उस जंग में दोबारा गुजरे हैं। दुनिया को क्या बताएं कि पहले जाके हम जब लड़ते रहे तो क्या लड़ते रहे, किन से लड़ते रहे, अब ये जो दोबारा उठे हैं ये कौन है, दुनिया को नए सिरे से बताना पड़ेगा। सो जब हमारे सदर साहब ये क्या नाम है आर्मी चीफ गए थे मिडल ईस्ट में, तो उन्होंने बताया होगा जाके कि हम तो TTP से दोबारा लड़ने लगे हैं, हम तो अफगानिस्तान हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है, हमारे लिए तो जो चैलेंज है वो बढ़ रहे हैं, एक तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस है, एक तरफ ये दहशतगर्दी से दोबारा लड़ना पड़ रहा है। तो जब लीडरशिप ने स्टोरी इस तरह की सुनानी है तो आपके पास हाउ द वर्ल्ड विल वॉच। ऑन दी अदर हैंड इंडिया क्या स्टोरी सुना रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं जाके, और जिससे फिर जाहिर बात है दुनिया सारी कहती है यार ये तो दिस इज दे हैव मिस्ड द बोट। पहले महीना सवा महीना था, अभी महीने से भी कम गालबन 3 हफ्तों के रिजर्व्स रह गए हैं, और एलसीज हमारी खुल नहीं रही हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना कि आपके पास पैसे होते हैं, हमारे जो है जो सोयाबीन के, फूड के, दवाइयों के, और वो दवाइयाँ जिससे कि लोग मर रहे हैं, वो जहाज़ खड़े हैं, रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लोगों को हम जो है गैस और बिजली की लोड शेडिंग इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं, और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि ये कोई अच्छी नहीं है, कोई खबर भी अच्छी नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल जो आज ब्लूमबर्ग वाला ने एक बड़ी दुनिया की मोतबर जो इदारा है उनकी तरफ से उन्होंने कहा जी अव्वल तो वहाँ पे IMF का अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी जो है ये डाउट्स है, सुना है मीटिंग की है, मगर उनकी वो कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाएं, वो कह रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल की कीमत 32 से 50 रुपए और करें, 50 रुपए करें, तो वो अगर हो भी जाता है ब्लूमबर्ग के मुताबिक तो फिर भी जो है ना 6 माह बाद या अप्रैल के बाद जो है ना मुश्किल ये फिर भी वक्ती तौर पर टल जाएगी, मगर ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आने वाले महीनों और सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि बड़ी सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है वो। और जो है यहाँ जो डॉलर एक्सचेंज रेट काबू नहीं आ रहा, अभी भी वो तकरीबन जो है 35-40 रुपए का बैंक और इंटरबैंक रेट का और मार्केट का फर्क है, तो डॉलर मिल नहीं रहे, इसलिए कोई भी यहाँ पैसे नहीं भेज रहा, गैर कानूनी तरीके से हवाला हुंडी के जरिए हो रहा है, और डॉलर की इसकी वजह से कर्जे भी ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनके काबू में नहीं आ रहा। वो डॉक्टर साहब बयान दे देते हैं कि जी हम 200 की इसकी कीमत होनी चाहिए, भाई करके दिखाओ। IMF ने सब्सिडीज का और इस एक्सचेंज रेट का भी जिसको मेंटेन करवाएं। तो ये ओवरऑल जो है ना बहरान जो है इसका इतना ज्यादा हो गया है कि अभी हम तरले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअली कोट एंड कोट जो उन्होंने